जी बेटा, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 में हम 4.6 एक्सरसाइज को डिस्कस करने लगे। तो इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा ये एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है, 1/α² प्लस 1/β²। इसमें करना क्या है हमने वो देख लो। स्टेटमेंट में वो क्या कहता है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के दो रूट्स कौन से हैं, अल्फा और बीटा। अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/α² प्लस 1/β²। ठीक है, हमने इनकी वैल्यूज क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो बेटा अब आपको पता होता है कि हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो है 3x² - 2x + 4 = 0। तो इसके सॉल्यूशन में स्टार्टिंग तो हमारी मेन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन 3x² - 2x + 4 = 0। जी बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है ना, जी लिखी हुई है, क्योंकि पहले x² फिर x वाली टर्म है फिर कांस्टेंट = 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। और यहां पर आपको पता है ये a की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू है और ये c की वैल्यू है। तो बेटा आपको पता है जो हमारे पास सम ऑफ रूट्स होता है, सम ऑफ रूट्स वो किसके इक्वल होता है, जिसको हम रूट्स का सम कहते हैं, मींस के अल्फा प्लस बीटा। ये सम ऑफ रूट्स को क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा, मींस के दो रूट्स जो कौन कौन से है, अल्फा और बीटा, उनका सम। तो बेटा इसको शॉर्ट हम s भी बोल सकते हैं। तो s किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा के, और उसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास, याद होगा आपको, -b/a। ये बात मैं फिर रिपीट कर देता हूं, हमारे पास जो जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्या है, ax² + bx + c = 0। इसमें जो सम ऑफ रूट्स होता है जिसको आप s बोल सकते हो वो किसके इक्वल होता है, -b/a। और b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² है, और साथ माइनस। और प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, c/a, मींस के कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये बेटा सम ऑफ रूट्स होता है और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है। तो सम अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट अल्फा × बीटा। तो बेटा यहां पर जो सम ऑफ रूट्स है अल्फा प्लस बीटा वो किसके इक्वल है, -b/a। तो इस गिवन इक्वेशन में b की वैल्यू कितनी है, -2। तो यहां माइनस और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, और a की वैल्यू कितनी है, 3। तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास किसके इक्वल आ गया, मींस के अल्फा प्लस बीटा वो किसके इक्वल आ गया, 2/3। लिख भी सकते हो, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आ गया 2/3। अब बेटा हमने सम तो फाइंड कर लिया, अब इसके बाद हम इसका प्रोडक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, c/a के इक्वल होता है। जी तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स उसको हम क्या लिखते हैं, अल्फा बीटा। ठीक हो गया। तो अल्फा बीटा बेटा जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो किसके इक्वल होता है, c/a के। तो यहां पर c/a से मुराद क्या है, c जो है वो कांस्टेंट है 4 और a कौन है, 3। तो अल्फा बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, c/a 4/3। तो ये बेटा हमारे पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं, एक तो अल्फा प्लस बीटा भी आ चुका है 2/3 और एक अल्फा बीटा भी आ चुका है कितना, 4/3। ये तो हमारे पास जो गिवन डाटा था कि अल्फा बीटा इसके क्या है, रूट्स हैं, उसके मुताबिक हमने सम भी फाइंड कर लिया और प्रोडक्ट भी फाइंड कर लिया। अब चलते हैं कि उसने हमसे पूछा क्या है, हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करनी है इसकी वैल्यू 1/α² प्लस 1/β² की। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं नाउ। अब हमने फाइंड करनी किसकी वैल्यू, 1/α² की और प्लस 1/β² की वैल्यू को क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है। बेटा हमारे पास जस्ट 2 टाइप्स की वैल्यूज अवेलेबल होती हैं, या तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा अवेलेबल है या हमारे पास अल्फा बीटा अवेलेबल है। अब हमारे पास जो फॉर्म है वो है 1/α² प्लस 1/β²। ये हमारे पास डायरेक्ट वैल्यूज गिवन नहीं है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, कि या तो ये अल्फा बीटा नजर आए हमें,
यानी कि प्रोडक्ट फॉर्म में नजर आए या हमें सम फॉर्म में नजर आए। इसके लिए हम पहले इसका क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। ये देखो इसका एलसीएम कैसे आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर और साथ क्या आ गया बीटा स्क्वायर, इसका एलसीएम। अब अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर एलसीएम आया तो फिर अल्फा स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ और जस्ट बीटा स्क्वायर आ गया और इधर क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। क्लियर। अब ये बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर ओवर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब इसको मजीद हम क्या लिख सकते हैं, ये जरा गौर से देख लो। ये बेटा जो नीचे है ये क्योंकि दोनों का स्क्वायर है तो मैं इसको होल स्क्वायर लिख सकता हूं। ये जो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, अल्फा बीटा का स्क्वायर। इसकी तो टेंशन खत्म हो गई, क्यों, हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू अवेलेबल है, वो यहां पुट हो जाएगी। अब मसला ऊपर वाले का है, ये अल्फा स्क्वायर है और ये बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अब इसको क्या करेंगे, ये देखो ये दोबारा लिखो इसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब मैं इसमें क्या करने लगा हूं, ये जरा और से देखो, ये मैंने अपने पास से प्लस 2 अल्फा बीटा लिखा और बैलेंस रखने के लिए माइनस भी कर दिया 2 अल्फा बीटा। इसका हमें क्या बेनिफिट हुआ बेटा, हमारे पास फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर भी था, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर भी था, मींस अल्फा स्क्वायर भी था और बीटा स्क्वायर भी था। हमने अपने पास से 2 अल्फा बीटा लिखा और बैलेंस रखने के लिए माइनस 2 अल्फा बीटा लिखा। अब ये हमारे पास इतनी यहां से लेकर यहां तक ये हमारे पास एक होल स्क्वायर बन चुका है। ये किसका होल स्क्वायर बन चुका है, ये हमारे पास बन चुका है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और एंड पर क्या बचा, माइनस 2 अल्फा बीटा और डिवाइडेड बाय क्या है, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। जी बेटा अब हमारे पास वो फॉर्म बन चुकी है जिसमें हमारे पास वैल्यूज अवेलेबल है। देखो ये वैल्यू थी 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर की, हमने इसको एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमने इसका कंप्लीट स्क्वायर किया और करने के बाद ऐसा एक्सप्रेशन बन चुका है जिसमें या तो आपको अल्फा प्लस बीटा नजर आ रहा है या अल्फा बीटा नजर आ रहा है, कोई और तीसरी फॉर्म हमें नजर नहीं आ रही। अब इससे हमें क्या बेनिफिट मिला, देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अवेलेबल है, वो कितनी है 2/3, तो मैं अल्फा प्लस बीटा की जगह अब इसकी वैल्यू पुट करने लगा हूं, वो कितनी है 2/3 और इसका क्या आ जाएगा वो स्क्वायर माइनस, इसके बाद ये 2 अल्फा बीटा तो ये -2 और अल्फा बीटा की वैल्यू भी अवेलेबल है अब 4/3 और डिवाइडेड बाय अब क्या हो जाएगा बेटा, ये अल्फा बीटा की फिर वैल्यू 4/3 जो है और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो बेटा अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है, हमारा आंसर जो है वो आ चुका है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2/3 को क्या लिख सकते हैं 4/9, ठीक हो गया, उसका स्क्वायर है माइनस ये क्या आ जाएगा 2 × 4 8/3 और होल डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 16/9। जी बेटा ऊपर एलसीएम क्या आ रहा है 9 और 3 का एलसीएम 9 आ जाएगा, तो ये 4 माइनस ये 3 9 से डिवाइड करेंगे 3 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 8 से, तो ये 24 और ये 16/9 है। आप यहां भी इसको लिखना चाहो, अगर आप साइड पर मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखना चाहो तो आपको पता है 9 ऊपर चला जाएगा और 16 नीचे आ जाएगा, फ्रैक्शन है ना तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब इसके बाद ये 9 से क्या हो जाएगा कैंसिल, 4 - 24 तो कितना आ गया -20 और इसके बाद ये वैल्यू कितनी है 1/16। जी फर्दर इसको आप 4 पर कैंसिल आउट कर सकते हो, तो 4 पर कैंसिल आउट करने से ये वैल्यू कितनी आएगी 5 रह जाएगा और ये 4 और ये माइनस भी इंक्लूड होगा तो -5/4। तो बेटा ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ चुकी है 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ चुकी है -5/4। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट हो गया। जी बेटा नेक्स्ट अब इसका फोर्थ पार्ट जो है वो डिस्कस करते हैं कि हमें गिवन डाटा तो वही है कि अल्फा और बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन और अब हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो गिवन चीज है वहां से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इसके सोल्यूशन में हम लिख सकते हैं, हमें कौन सी इक्वेशन गिवन है 3x² - 2x + 4 = 0। जी बेटा अल्फा और बीटा इसके क्या है रूट्स हैं, तो सम ऑफ रूट्स को हम क्या लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा
यानी कि जो रूट्स हैं अल्फा और बीटा उनका सम, और अल्फा प्लस बीटा जो रूट्स हैं उनका सम किसके इक्वल होता है, माइनस बी ओवर ए के, और माइनस बी ओवर ए, बी से मुराद क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए से मुराद क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बेटा यहां अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अब कितनी आ जाएगी, माइनस एज इट इज, और बी यहां पर कितना है -2, और ए वही 3। तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आ चुका है 2/3। क्लियर। और इसके बाद अल्फा बीटा आल्सो, अल्फा बीटा वो किसके इक्वल होता है, सी ओवर ए के। तो अल्फा बीटा अब हमारे पास आ जाएगा, सी की वैल्यू कितनी है यहां पर कांस्टेंट 4, और ए कितना है 3, तो अल्फा बीटा भी आपके पास आ चुका है। ठीक है, तो गिवन इक्वेशन से हमने सम ऑफ रूट्स भी लिख दिया और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी लिख दिया। सम मीन अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट मीन अल्फा बीटा। अब हम चलते हैं कि हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो बेटा अब हम इसका हमने फाइंड जो करना है वो करना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। मगर बेटा याद रखना, हमें इस फॉर्म में ना अल्फा गिवन है ना बीटा गिवन है, हमारे पास तो दो फॉर्मेशन गिवन है, या तो हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है या अल्फा बीटा की गिवन है। तो अब हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे चेंज करेंगे कि या तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा हो या अल्फा बीटा हो। तो इसको अब चेंज कैसे करते हैं वो जरा गौर से देखो। हम ये क्योंकि अल्फा क्यूब है और ये किसका क्यूब है, बीटा का क्यूब है, तो आपको याद होगा कि ये कौन सा क्यूब का फार्मूला बन चुका है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो कैसे लिखते हैं हम इसको, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर, और साथ क्या लिखते हैं प्लस बीटा स्क्वायर, और अगर यहां प्लस हो तो फिर लगाते हैं माइनस और दोनों का प्रोडक्ट लिख देते हैं। याद है ये आपके पास फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, किसके इक्वल होता है, अगर प्लस वाला लिखते हो तो ए प्लस बी लिखते हो, फिर दोनों के स्क्वायर्स लिखते हो, और अगर प्लस हो तो माइनस और दोनों का प्रोडक्ट लिखते हो। ये वाला ये फार्मूला हमने यहां पर अप्लाई कर दिया। अब बेटा देखें, इसकी तो हमें टेंशन खत्म हो गई है अल्फा प्लस बीटा की, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा मेरे पास अवेलेबल है, बट अल्फा बीटा भी अवेलेबल है। ये क्या नहीं है, अभी ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इस पर हम थोड़ा सा वर्क करेंगे, ये एज इट इज जी, इसका कंप्लीट स्क्वायर बना लेते हैं। क्या करते हैं, ये अल्फा स्क्वायर भी बीटा स्क्वायर भी अवेलेबल है हमारे पास, हम इसमें अपने पास से प्लस भी 2 अल्फा बीटा कर देते हैं और बैलेंस रखने के लिए माइनस भी कर देते हैं, और एक वैल्यू आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, कौन सी, माइनस अल्फा बीटा, उसको मैंने एज इट इज लिख दिया। अब इससे क्या हमें मिला, ये देखो, ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स है यहां से लेकर यहां तक, अब ये कंप्लीट स्क्वायर बन चुका है, किसका, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन चुका है। ठीक हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्म की वजह से। अब ये -2 अल्फा बीटा और माइनस अल्फा बीटा, तो इनको कंबाइन करके हम लिख सकते हैं -3 अल्फा बीटा। क्लियर जी। अब देखो बेटा, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, इसको हमने इस फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया। क्यों किया, क्योंकि इसमें देखें आप, या तो आपको अल्फा प्लस बीटा नजर आ रहा है या अल्फा बीटा नजर आ रहा है, क्योंकि हमें वैल्यू भी कौन सी पता है, या तो अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा का पता है या अल्फा बीटा का पता है। अब आप इस एक्सप्रेशन में इनकी वैल्यूज को पुट कर दो, तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या है 2/3, तो इसको आप यहां लगाओ 2/3 और फिर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर है तो 2/3 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, और -3, और अल्फा बीटा कितना है हमारे पास 4/3, तो ये 4/3 आ गया। अब इसको बेटा जस्ट सिंप्लीफाई करना है और कुछ भी नहीं करना जी। तो 2/3 क्या हो जाएगा आपके पास 4/9 माइनस ये क्या हो जाएगा, अब आप 3 को 3 से कैंसिल आउट भी कर सकते हैं या फिर आप मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना आ जाएगा, ये 3 से कैंसिल आउट होकर जस्ट क्या रहा 4 आ गया। अब बेटा इनका एलसीएम क्या आएगा, 9 इसका एलसीएम आ गया, तो ये 4 - 9 पर ये मल्टीप्लाई होगा, तो 9 × 4 कितना हो जाएगा 36 आ जाएगा।
जी बेटा, अब इसके बाद इसको फर्दर हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो फर्दर सिंप्लीफाई करने में आपके पास जो वैल्यूज आएंगी वो कौन सी आएंगी, 2/3 एज इट इज इनटू 4 माइनस 36 कितना हो जाएगा, माइनस का 32 और डिवाइडेड बाय 9। अब बेटा इसको मजीद मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 32 कैंसल आउट तो 3 से नहीं होता, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 64 हो जाएगा और 3 मल्टीप्लाई 9 कितना हो जाएगा, 27। तो ये बेटा इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया किसका, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 64/27। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जी बेटा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, और हमने प्रूव करना है कि 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा किसके इक्वल है, 1 माइनस सी के। बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है और टिपिकल है थोड़ा सा, मगर इंपॉर्टेंट भी। अब ये सॉल्यूशन जो है इसका वो देख लो क्या है। हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी, ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है। तो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी इज इक्वल टू 0। जी बेटा, पहले तो देख लो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि ये पहले एक्स स्क्वायर की टर्म है, फिर एक्स वाली है और फिर कांस्टेंट है। कांस्टेंट में माइनस पी माइनस सी दोनों शामिल हैं। अब इसके बाद अल्फा और बीटा इसके क्या है, रूट्स हैं। तो हम लिख सकते हैं सिंस अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, जो ऊपर इक्वेशन गिवन है उसके ये रूट्स हैं। तो इनका सम किसके इक्वल होगा, याद है बेटा, सम किसके इक्वल होता है, माइनस बी ओवर ए के इक्वल होता है। ठीक हो गया। तो बेटा इसमें बी की वैल्यू देखो किसके इक्वल आ रही है, ये माइनस अपनी जगह, बी किसको बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को, तो वो इस वक्त माइनस पी है, तो ये मैंने लिख दिया माइनस पी ओवर ए की वैल्यू, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए कहलाता है, वो इस वक्त कितना है, 1 है, तो वो 1 आ जाएगा। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आ चुका है कितना, पी, माइनस माइनस प्लस हो गए। तो ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई पी। अब इसके बाद नेक्स्ट बेटा ये देखो जरा गौर से, अब इनका प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं रूट्स का। तो प्रोडक्ट अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है, सी ओवर ए के। तो बेटा अल्फा बीटा आपके पास कितना आ गया, सी की वैल्यू कितनी है, माइनस पी माइनस सी, ये कांस्टेंट कंसीडर हो रहा है, तो ये मैं लिखूंगा इसको माइनस पी माइनस सी, और ए कितना है, वो 1 है। तो मीन्स के अल्फा बीटा का आंसर हमारे पास माइनस पी और माइनस सी आ गया। लो बेटा, ये हमारे पास दो जो वैल्यूज आ चुकी हैं, कौन कौन सी, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, यही हमारे पास गिवन हो सकती है और कोई फॉर्म गिवन नहीं हो सकती। या तो हम डायरेक्ट सम लिख सकते होते हैं रूट्स का, या उनका प्रोडक्ट लिख सकते हैं। अब चलते हैं, हमने प्रूव क्या करना है बेटा, प्रूव जो करना है हमने उसको देखो, प्रूव दैट 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा किसके इक्वल है, 1 माइनस सी के इक्वल है। नाउ वी हैव टू प्रूव जी, क्या करना है हमने कि 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा किसके इक्वल है, 1 माइनस सी के। ये हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट साइड किसके इक्वल है, राइट साइड के। तो बेटा इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं, 1 प्लस अल्फा तो 1 प्लस बीटा, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड इसकी कंसीडर कर ली। अब बेटा ना तो हमारे पास 1 प्लस अल्फा की वैल्यू गिवन है, ना 1 प्लस बीटा की गिवन है, हमारे पास तो या तो अल्फा प्लस बीटा गिवन है या अल्फा बीटा गिवन है। तो अब हम इनको कुछ ऐसा सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, या तो हम ये बन जाए अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा बन जाए, तीसरी कोई और फॉर्म ना बने। तो उसके लिए जस्ट इनको सिंपली मल्टीप्लाई करो, 1 मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 1, और फिर 1 मल्टीप्लाई बीटा तो बीटा, और फिर अल्फा को मल्टीप्लाई दोनों से करो तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस अल्फा बीटा। अब बेटा इसको 1 एज इट इज लिख दो, ये अल्फा प्लस बीटा कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है, आगे पीछे लिखने से फर्क नहीं पड़ता, तो आप इसको लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा, सिंपल। और आगे क्या है, प्लस अल्फा बीटा। जी बेटा, क्या फर्क है इसमें और इसमें,
कि ये कौन सी फॉर्म है जहां आपको अल्फा प्लस बीटा नजर आ रहा है या अल्फा बीटा नजर आ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, पी है, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस पी माइनस सी, वो यहां पर पुट कर दो तो ये आ जाएगा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना है, पी, और अल्फा बीटा कितना है, माइनस पी माइनस सी, तो ये आ जाएगा 1 प्लस पी और माइनस पी माइनस सी, ये पी पी से क्या हो गया, कैंसल आउट, तो रिमेनिंग वैल्यू क्या रही, 1 माइनस सी। देखो तो बेटा राइट साइड भी तो 1 माइनस सी ही है, तो इसका मतलब हमने राइट हैंड साइड बना ली, तो इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 3, इसका फर्स्ट पार्ट देखो, फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज, फर्स्ट पार्ट में क्या है, डबल द अदर, यानी कि जो पहला रूट है वो दूसरे का क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन इक्वेशन क्या है वो जरा गौर से देख लो। हमारे पास गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स और प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ये बेटा हमारे पास गिवन इक्वेशन है। अब हम क्या करते हैं कि हमने वो कंडीशन फाइंड करनी है कि इसके दो रूट्स हैं। इसके कितने रूट्स हैं, 2। तो पहला रूट जो है वो दूसरे का क्या होना चाहिए, डबल द अदर होना चाहिए। तो उसके मुताबिक हम इनको जो है वो लेट करते हैं। तो लेट एक अल्फा मैंने लेट किया और फिर मैंने 2 अल्फा लेट कर लिया, यानी कि बीटा को मैंने क्या रख लिया, 2 अल्फा। क्यों, उसने कंडीशन दी है कि पहला रूट दूसरे का डबल होना चाहिए। मसलन अगर एक 3 है तो दूसरा कितना होना चाहिए, उसका डबल 6 होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमने रूट्स लेट कर लिए। लेट अल्फा एंड 2 अल्फा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। वो इसके क्या है, रूट्स हैं। कौन कौन से, एक अल्फा है और एक 2 अल्फा। और ये हमने जो लेट किया है वो एक्चुअली बाय गिवन कंडीशन किया है, क्योंकि गिवन कंडीशन थी कि एक रूट जो है 1 फर्स्ट रूट, वो सेकंड का क्या होना चाहिए, डबल द अदर। तो एक को मैंने अल्फा लेट कर लिया, दूसरे को 2 अल्फा। तो आपको पता है बेटा सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है, याद होगा आपको। तो ये हो जाएगा आपके पास सम मीन के फर्स्ट रूट और प्लस सेकंड रूट, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस 2 अल्फा, सम ऑफ रूट्स। और वो इस वक्त किसके इक्वल होगा जी, जनरली हम उसको लिखते हैं माइनस बी ओवर ए। तो ये हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ रूट्स एस। तो इस वक्त हमारे पास b की वैल्यू कितनी है, p है, और a की वैल्यू कितनी है अगर नहीं लिखी तो यहां पर कंसीडर क्या होता है 1, और अल्फा प्लस 2 अल्फा, तो कितना हो जाएगा इधर 3 अल्फा। तो 3 अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस b की वैल्यू p है ये, और a की वैल्यू 1 है। तो यहां से पता चला कि 3 अल्फा किसके इक्वल आ गया, माइनस p के, और अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, माइनस p ओवर 3 के। अब हमने क्या किया कि यहां पर हमें पता चल गया कि अल्फा किसके इक्वल, माइनस p बाय 3 के इक्वल आना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट बेटा जरा गौर से देखना, हमारे पास अल्फा और 2 अल्फा इसके रूट्स हैं, तो इनका सम के इक्वल रख कर हमने अल्फा की वैल्यू क्या निकाली, माइनस p ओवर 3। अब बेटा हमने इसका प्रोडक्ट जो है वो देखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, आपको याद होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे लिखते हैं हम, कि दोनों रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं ये। तो इस वक्त जो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमने रूट्स लेट किए हैं वो एक अल्फा है और दूसरा 2 अल्फा है। तो इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, और इन किसके इक्वल होता है, c ओवर a के। और इस वक्त c की वैल्यू कितनी है, q, और a कितना है इस वक्त 1 है, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर। तो 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, q वैल्यू आ गई। क्लियर। अब बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से अगर गौर से देखो, ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल आई थी, माइनस p बाय 3 के। इसको इक्वेशन सपोज करो मैं क्या कह देता हूं 1, और यहां पर अब प्रोडक्ट से जो रिलेशन मेरे पास आया है वो क्या आया है, 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू q आया है।
अब मैं क्या करने लगा हूं, ये जरा गौर से देखो। टारगेट मेरा ये है कि मैंने अल्फा को इलिमिनेट करना है, खत्म करना है। क्लियर। अब ये देखो अल्फा इसके भी इक्वल है और वहां वो रिलेशन में कहता है 2 अल्फा स्क्वायर क्यू के इक्वल है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अल्फा को खत्म कर रहा हूं। मैं अल्फा की ये वाली वैल्यू -p/3 इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने लगा हूं। तो क्या आ जाएगा, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं, ये बेटा ये 2 अपनी जगह पर, और अल्फा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से किसके इक्वल है, -p/3। तो मैं यहां पर अल्फा की जगह क्या लिखने लगा हूं, -p/3, और बेटा उसका क्या है, ये स्क्वायर है, और इज इक्वल टू वो क्या है, q। तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को यूज करके अल्फा को एलिमिनेट कर दिया। देखो अल्फा नजर आ रहा है इस रिलेशन में, खत्म हो गया। अब वैल्यू क्या बनेगी, 2, और ये p माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, और ये आ गया p स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, और इज इक्वल टू क्या आ गया, q। तो ये कितना आ गया, 2p स्क्वायर, और 9 q से जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 9q। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड कंडीशन है कि 2p स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, 9q के, इज रिक्वायर्ड कंडीशन। तो उन्होंने जो कंडीशन पूछी थी उसमें 2p स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 9q के इक्वल होगा। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है जी बेटा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का हम 4th पार्ट अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस वो डिस्कस करने लगे हैं। इजी है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द अदर। मींस के दो रूट्स जो हैं वो एक दूसरे का क्या हो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो। अब उसके मुताबिक आप क्या लेट करो रूट्स को, ये देख लो इसमें सॉल्यूशन में, बाय गिवन कंडीशन, ये BGC को मैं क्या लिखता हूं, बाय गिवन कंडीशन लेट द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन वो क्या होंगे, एक होगा हमारे पास अल्फा होगा, और सेकंड में किसको लेट कर रहा हूं, 1/अल्फा को। क्यों, हालांकि आम रूटीन में अल्फा और बीटा लेट करते हैं, और बीटा को मैंने स्पेसिफिक क्या कह दिया, 1/अल्फा। वो क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। आपको पता है 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1/7। तो अल्फा का क्या होगा, 1/अल्फा। तो इसका मतलब है मैंने अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो रूट्स लेट किए हैं वो क्या किए, एक अल्फा किया और एक 1/अल्फा। तो सम भी मुझे इन्हीं का चाहिए और प्रोडक्ट भी इन्हीं का चाहिए। तो बेटा अब अगर मैं सम इसका लिखूं तो सम किसके इक्वल होता है, वो जरा गौर से देख लो जी। सम के लिए हम इन दोनों को ऐड करते हैं, तो अल्फा प्लस 1/अल्फा तो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 + 1/अल्फा। सम किसके इक्वल होता है, याद है आपको, -b/a के। तो अल्फा प्लस 1/अल्फा आपके पास किसके इक्वल आ गया जी। गिवन इक्वेशन क्या है, x² + px + q। इसमें ये p किसकी वैल्यू है, b की, और यहां पर a की वैल्यू कितनी है, 1। तो आप b की जगह क्या लिखोगे, p, और ये 1। तो बेटा ये अल्फा प्लस 1/अल्फा किसके इक्वल आ गया, -p के। क्लियर। तो ये सम से हमने एक इक्वेशन निकाल ली। अब हम इसकी प्रोडक्ट से इक्वेशन निकालते हैं। प्रोडक्ट में हम क्या कहेंगे कि ये जो दोनों रूट्स लेट किए हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। अब क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और ये क्या था हमारे पास, सम ऑफ रूट्स। अब प्रोडक्ट में क्या होगा कि इन दोनों रूट्स जो हमने लेट किए हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कि एक दूसरे को जो इनवर्स होने चाहिए मल्टीप्लिकेटिव, उन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूं। और प्रोडक्ट रूट्स किसके इक्वल होते हैं, c/a के। तो गिवन इक्वेशन में c कौन है, q, और a कौन है, 1। तो क्या आ जाएगा, c q है और a कौन है, 1। और ये अल्फा अल्फा से क्या हो गया, कैंसल आउट होकर जस्ट 1 रहा। तो 1 = क्या आ गया, q। अब बेटा एक चीज याद रखना, इस क्वेश्चन में ना तो सम निकालना फर्ज है ना प्रोडक्ट निकालना फर्ज है। फर्ज ये है कि हमने अल्फा को खत्म करना है। अब अगर सम हमने निकाल लिया तो अल्फा -p के इक्वल आया, प्रोडक्ट निकाला तो प्रोडक्ट से हमारे पास अल्फा वैसे ही खत्म हो गया, अल्फा अल्फा से कैंसल आउट हो गया, और डायरेक्ट लिंक आ गया, 1 किसके इक्वल होना चाहिए, q के।
तो अब हमें मजीद इक्वेशन नंबर 1 को यूज करने की जरूरत नहीं है, कंडीशन यहीं पर कंप्लीट हो रही है। क्या कि ये सेकंड इक्वेशन जो है वो क्या हमें बताती है कि Q किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के। तो अल्फा को हमने एलिमिनेट कर दिया है, तो हम बस इसका आंसर लिख देंगे कि ये 1 इज इक्वल टू Q इज रिक्वायर्ड कंडीशन। तो यही हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन है। और इस क्वेश्चन में अब देखो एक्सपीरियंस बेस पर आप ये काम ना भी करो ना, और जस्ट इसका प्रोडक्ट लिखकर ये लिख दो 1 इज इक्वल टू Q, तब भी ये क्वेश्चन क्या होगा, कंप्लीट ही होगा।